बवासीर से मुताल्लिक ग़िज़ा, एहतियात, परहेज़, इलाज, रूहानी इलाज और मुकम्मल इलाज, यानी कि इस बीमारी से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ भी दिया है दुरूद शरीफ के सदक़े आप तक पहुँचाऊँगा। तो फिर आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम जल्दी समझ लेते हैं कि बवासीर की बीमारी होती क्या है, ये होती क्यों है और उसके होने के बाद इंसान के साथ होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा वीडियो सुकून से बैठ के देखिएगा, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा भला होने वाला है। बवासीर का मर्ज होता क्या है, एक जुमले में आपको बता रहा हूं कि मुकत की जगह पर गांठ जमा हो जाती है, एक रगों का गुच्छा जमा हो जाता है, जिसको डायलेटेड एबनॉर्मल वेन्स कहते हैं। बवासीर के होने की बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, लेकिन ओवर वेट होने की वजह से, ज़्यादा वजनी जिस्म होने की वजह से भी प्रेशर पड़ सकता है। किसी दौरान आपने वजन अगर उठाया हो बहुत ज़्यादा, तब भी प्रेशर पड़ने की वजह से पकाने की जगह से रगों का गुच्छा बाहर आ जाता है। अगर कोई मवाद इन रगों में जमा होता रहे तो वो बादी बवासीर कहलाएगा, और अगर खून की तरह अगर बह जाए तो उसे खूनी बवासीर कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ साथ साथ नोट कर लीजिएगा, अगर वज़न ज़्यादा होने की वजह से अगर बवासीर हो रहा है तो उसका एक नुस्खा नोट कर लीजिएगा। आपको लीमू निचोड़ना है, खाने के दरमियान आपको पानी में डालकर थोड़ा सा ये पानी पी लेना है, खाने के दरमियान में ये काम कर लीजिएगा। साथ ही साथ खाने पर ये लीमू छिड़क कर भी इस्तेमाल कर सकते थे। एक और चीज़ है, बवासीर की जो बीमारी है ना, वो इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। तो वज़न कम करने के लिए और इंटरनल इन्फेक्शन को कवर करने के लिए भी ताज़ा दूध लेना है, उबालना नहीं है। इसके बैक्टीरिया जो जैसे वो मौजूद होते हैं, इससे बैक्टीरिया इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन वो जो आंतों के अंदर इन्फेक्शन है ना, उसको ठीक करते हैं। ताज़ा दूध लेना है, इसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ना और ये दूध एज इट इज़ पी लेना है। इंटरनल जो इन्फेक्शन होता है बवासीर का, उसका इलाज है। आंतों के इन्फेक्शन की बात हो रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेशुमार इलाज बताने वाला हूं। बेहतर यह कि कागज़ कलम के साथ आप लिखते चले जाइए, चाहे तो वीडियो को अलग पढ़ करके आगे पीछे करके बाद में भी देख सकते हैं। इससे आप मौके कहिए, बवासीर कहिए, पाइल्स कहिए या हेमोराइड्स कहिए, मस्से कहिए या फिशर कहिए, ये किसी भी जबान के अंदर आप इसको आप नाम ले सकते हैं। लेकिन ये बीमारी किसी को हो जाए तो तकलीफ और शर्म के बारे बंदा किसी को कुछ कह नहीं पाता। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के हर शहर से ही हमारे काउंटर पे लोग फ़ोन करते हैं। रोशन सेंटर कराची में वो बताते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम जो है बाहर का खाना नहीं खाते, कोई भी बदपरहेज़ी नहीं करते, फिर भी ये मर्ज उसको हो गया बंदे को। क्यों? ये मोरूसी बीमारी कहलाती है। आंतों की बनावट ही खानदानी कुछ इस तरह की होती है कि बीमारी इंसान को खुद ब खुद भी लग जाती है। बवासीर की बीमारी की सबसे बड़ी जो वजह है उसकी कब्ज़ है। सबसे पहली जो अव्वल जो वजह बनती है, उसके लिए हम चाय, इलाज, निहार मुँह पानी पीने वाला तरीका हमने पूरी वीडियो मुकम्मल पहले अपलोड कर दी है। फिलहाल के लिए एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जैतून का तेल आपको पीना है, 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, उसके ऊपर 1 गिलास गर्म पानी पीना है। यही तरतीब आप रात को सोते वक्त भी रिपीट कर सकते हैं। एक वजह और होती है बवासीर की बीमारी के होने की, जिस तरह की शुगर हो जाती है ना औरतों को, ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी भी औरतों को हो जाती है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि तहारत के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, इसलिए कि आंतों का इन्फेक्शन ही था। कोई हैंड वॉश हो जिससे आप पोटी की जगह को अच्छी तरीके से साबुन की मदद से और पानी की मदद से अच्छी तरीके से इसे आप धोया करें। हमारे दिन में तहारत का ख़ास तौर पर ख्याल रखने के लिए कहा गया है ना। गोरे ममालिक में गोरों को खास तौर पर रेक्टम कैंसर होते हैं। पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन रेक्टम कैंसर की बीमारी बाहर ममालिक में ज़्यादा होती है, जहाँ पर टिश्यू रोल इस्तेमाल होते हैं, तहारत बाकायदा की ही नहीं जाती। ज़रा गौर कीजिए कि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में हमारी दुनिया का और आखिरत का कितना फ़ायदा है। जिस्म में फाइबर की कमी की वजह से भी ये बीमारी होती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रोटी जो पकेगी, आटा जो इस्तेमाल होगा वो भूसी वाला इस्तेमाल होगा। फल जब भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि गूदे के साथ इस्तेमाल करें, उसमें भी आपको बहुत सारा फाइबर मिल जाता है। अच्छा जी, एक तो हो गया जी खूनी बवासीर, एक हो गया बादी बवासीर। अगर डॉक्टर के पास आप कभी गए, उसने चेकअप किया, उसने कहा आपको अंदरूनी बवासीर है। ये क्या बोला? अंदरूनी बवासीर, यानी कि इंटरनल फिशर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 अदद आपको लेने हैं अंजीर लेने के बाद आपको उसको दूध में आपको रात भर रखना है, हल्की आंच पे उबालना है और रात भर इसको दूध को में आप रख के छोड़ दिए। सुबह उठकर अच्छी तरीके से आपके इसको बीजों को भी जमाना है, अच्छी तरीके से चबाकर इसे आपको खा लेना है और साथ ही साथ जो दूध बचा होगा वो भी पी लेना है। ये जो नुस्खा मैंने आपको अंजीर वाला बताया है, अंदरूनी बवासीर का शाफी इलाज है। बवासीर का मरीज सबसे पहली जो चीज़ मांगता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब सबसे पहले मेरी तकलीफ को कुछ कम करने की बात बताइए। एक टब लेना है, टब के अंदर गर्म पानी डालना है, इसमें थोड़ा सा डिटॉल डालना है, इसमें जाके 10 से 20 मिनट जाके बैठ जाइए। चाहे अगर डिटॉल अगर अवेलेबल ना हो तो फिटकरी होती है ना,
फिटकरी थोड़ी सी उस पानी में घुमा कर उस पानी में गर्म पानी में जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। तकलीफ में आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। अगला वीडियो कैसा देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए आप कौन हैं और कहाँ हैं, जाके दुआ में नाम शामिल करवाइए। सब चीज़ें जाकर तफसील के साथ जाके लिखिए। सदका जारिया की नीयत से इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाया करें जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। अंधेरों से निकलने के लिए, रोशनी में आने के लिए हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आपकी मुआवनत के लिए फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए 03-313-111-786 03-313-111-786। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए, पहले अपना सवाल लिखवाइए। 24 घंटे के बाद अपने जिस्मानी या रूहानी किसी भी बीमारी का इलाज पाइए। बवासीर की बीमारी की एक वजह यह भी होती है कि आप बार बार मुस्तकिल काफ़ी देर तक अगर बैठे रहते हैं, तो ये भी एक वजह होती है। अगर कोई भी काम करेगा बैठकर तो कोशिश कीजिए कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चलना फिरना भी थोड़ा बहुत करते रहें। एक और वजह होती है इस बीमारी की पानी की कमी, आंतों की खुश्की की वजह से होती है। पानी भी ज़्यादा पीना शुरू कर दी ताकि आंतों की खुश्की से भी आपकी जान छूट जाए। बवासीर की तकलीफ बीमारी का इलाज बहुत आसानी के साथ आपको दे रहा हूँ। फलों के ज़रिए से इलाज मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। करना क्या है, एक आपको केला लेना है, साथ में आपको पपीता लेना है। पपाया लेने के साथ में दोनों एक एक हिस्सा लेने के बाद में आपको इसमें थोड़ा सा आपको इसबगोल की भूसी छिड़कनी है। उसको अच्छी तरीके से आपको मैश कर लेना है। ये आपको खाना है। इसमें आपको काला नमक छिड़क लेना है। छिड़कने के बाद ये आप जब खाएंगे तो आपकी आंतों की जो कोई भी, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें अल्लाह ताला मुश्किल कामों करने का आसान रास्ता दे। फलों के ज़रिए से इस तकलीफ दे बीमारी का इलाज मैं आपको बताने लगा था। होगा क्या, केला तो आप समझ लीजिए, केला तो क्या होता है, केला तो 6 महीने का बच्चा भी हजम कर लेता है। पपीता तो होता ही आंतों की खुश्की को, आंतों को जो है नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है। काला नमक भी पेट साफ़ करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। आखिर में रह गया इसबगोल की भूसी, वो क्या करती है वो तो सबको ही पता है। ये मर्ज जो है ना बवासीर, ये एक दफ़ा लग जाए तो जान नहीं छोड़ता। 10-10, 20-20 साल तक लोग इस मर्ज को पालते रहते हैं। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, लोग ऑपरेशन भी नहीं कराना चाहते। जाहिर है कि ऑपरेशन कराने के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन 2-3 साल के बाद फिर कराना पड़ता है। करना क्या है आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रोशनी शिफाए बवासीर का मुकम्मल पैकेज है। ये 10 दिन का मुकम्मल पैकेज है। इसके अंदर सुबह निहार मुँह पीने वाले चीज़ें हैं, उबाल कर पीने वाले साशे हैं, इसके अंदर कैप्सूल्स की पूरी बोतल है, इलाज ग़िज़ा परहेज़ का पूरा पर्चा भी साथ में आपको मिलेगा। इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं, आपको सारी बात तफसील के साथ बताते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी और कौन कौन सी चीज़ों को किस किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा ये भी बताया जाएगा। इस बॉक्स में आपको मिलेगा ग़िज़ा एहतियात परहेज़ का मुकम्मल पर्चा, 30 कैप्सूल्स की बोतल, उबाल के पीने वाले 10 साशे मिलेंगे। साथ ही सुबह निहार मुँह पानी में घोलकर पीने वाली अलग-अलग 10 बोतलें मिलेंगी। पूरे पाकिस्तान में कोरियर सर्विस के जरिए से अपना पार्सल आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।